विद्यार्थियों, मैं एक क्वेश्चन जो फैक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है या कहो फैक्टर एनालिसिस से रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं बल्कि उसे लिया गया क्वेश्चन है फैक्टर एनालिसिस, जिसको हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हैं। उस पर हमें डिस्कस करना है और कंटेंट्स जो है या को क्वेश्चंस जो है वह आपके सामने है या लिखा हुआ है। देखो स्थिरता के साथ ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है देखो, द पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स आर। देखो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स कितने हैं, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक यह है, एक यह है और एक यह है। आर कॉलिनियर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कहता है एक्स का मान क्या है। ऑप्शन ए में 20 है, ऑप्शन बी में -20 है, ऑप्शन सी में 40 है, ऑप्शन डी में -40 है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें एक करेक्ट आंसर है, उस करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर लेना है। और अभी मैंने कहा कि ये पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स है देखो, एक है 60 i कैप प्लस 3 j कैप। अब यह पॉइंट क्या है, किसी पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट्स का नाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट कर लेते हैं कि यह पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। उसी तरह यह पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर देख लो, 40 i कैप माइनस 8 j कैप है। सिमिलरली उसी प्रकार पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप माइनस 52 j कैप है और एबीसी मैंने अपने से नाम दिया है, लेट किया है, इस तीनों पॉइंट्स का नाम डाला है। तो रिजल्ट क्या निकालना है, आपने देखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्या है वही हमें फाइंड करना है। यहाँ पर एक्स जो है ना, एक्स अननोन है, उसको नाउन कर डालना है, अज्ञात है, नहीं मालूम है, एक्स का मान प्राप्त कर लेना है। आइए इसको हल कर डालता हूं। देखो मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूं। देखो एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट का यहां पर पोजीशन वेक्टर मैं लिख देता हूं, वेक्टर ओ ए। देखो 60i कैप प्लस क्या है 3j कैप है। एक पॉइंट बी ले लेता हूं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखो, ये 40i कैप, पोजीशन वेक्टर को मैं वेक्टर ओबी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो 40i कैप माइनस 8j कैप, और देखो ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओसी, यह क्या है एक्स आई कैप माइनस 52j कैप, 52j कैप है। तो देखो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट यहां देखो सी है, और यह कॉलिनियर है। क्या है, कॉलिनियर है, यानी एक लाइन में है, तीनों पॉइंट्स से होकर एक लाइन गुजर जाता है, या ऐसे कहो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर है। तो देखो
इस ए बी पॉइंट से मैं वेक्टर ए बी फाइंड कर लेता हूं। ध्यान देना, क्या फाइंड कर लेता हूं? वेक्टर ए बी। और आपने पढ़ा है यह होता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए के इक्वल है। तो वेक्टर ओ बी के प्लेस पर क्या लिख देता हूं? देखो इधर 40 आई कैप माइनस देखो 8 जे कैप माइनस वेक्टर ओ ए के प्लेस पर देखो 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसमें इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? सब्ट्रैक्ट। 40 आई कैप में 60 आई कैप घटा देता हूं तो देखो -20 आई कैप -8 जे कैप -3 जे कैप -11 जे कैप। यही निकला वेक्टर ए बी। अब देखो वेक्टर बेसी फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर बेसी जो है ना, वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओबी। वेक्टर ओसी क्या है? देखो एक्स आई कैप -52 जे कैप माइनस देखो वेक्टर ओबी 40 आई कैप -8 जे कैप -8 जे कैप है। तो देखो एक्स आई कैप में 40 आई कैप सब्ट्रैक्ट कर दिया, यह हुआ एक्स -40 आई कैप माइनस देखो 52 जे कैप। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +8 जे कैप सब्ट्रैक्ट कर दिया -44 जे कैप। इस तरह से देखो वेक्टर ए भी फाइंड किया और यहां देखो यह वेक्टर बीसी भी हो गया। यह क्या है? वेक्टर बीसी। तो ये मेरा वेक्टर ए बी है, ये मेरा वेक्टर बीसी है। देख रहे हो ना? और ये दोनों वेक्टर्स क्या है? कॉलिनियर है, एक लाइन में सज जाते हैं, एक रेखा में सज जाता है। लाइन को ही हिंदी में रेखा बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यदि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी कॉलिनियर है, आई और जे के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है, फिर से मैं बोल देता हूं, आई और जे के करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स जो हैं वह प्रोपोर्शनल होंगे। लिख देते हैं यहां पर लैंग्वेज में, देखो इफ वेक्टर ए बी and vector BC are collinear. BC are collinear. Then corresponding scalar components of I cap and J cap are proportional फिर से मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान देना। लिखा है वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी यदि कॉलिनियर है ना, तो देन करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप आर प्रोपोर्शनल।
scalar components of unit vector I and unit vector j are proportional, समानुपातिक हैं, एक ही अनुपात में है। अब देखो तो मेरा वेक्टर ए बी का आई, इसके आई कैप का स्केलर कंपोनेंट क्या है, देखो -20 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना, x -40 डिवाइडेड बाय x -40 इक्वल टू, देखो यहां पर ध्यान देना, j का यूनिट वेक्टर j का कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट -11, और यहां पर देखो वेक्टर BC में यूनिट वेक्टर j का स्केलर कंपोनेंट -44, दोनों कट कर दो, 1/4। इस तरह से देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, -20 इंटू 4 -80 इक्वल टू क्या है, -80 डिवाइड, यहां देखो ये 40 है, ध्यान में रखना, ये हमारा क्या है 40 है, यहां पर x -40, यहाँ पे 4 लिखा चला गया था, 40 मैंने कर दिया, लिख दिया, तो -80 इक्वल टू क्या है x -40, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या है -40, x इक्वल टू क्या है -40। अब देखो x का मान हमें मिल गया, जो हमें फाइंड करना था। इस 4 ऑप्शन में से खोजो कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो ऑप्शन डी में मेरा -40 है, ऑप्शन डी में क्या है -40, इस तरह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, यही मेरा आंसर है, और इसको मैं लिख देता हूं, करेक्ट है ऑप्शन डी, यही मेरा आंसर, यही मेरा आंसर है। आप भी कंसेप्ट के साथ इस वीडियो को देखना, जानते हो आपके पास यदि कंसेप्ट है ना, तो आप एक सॉल्व करते हो, कंसेप्ट के साथ सीख लेते हो, तो आपसे 50 बनेंगे। यदि आपने कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ने का काम किया है, हर एक क्वेश्चन पर आपके साथ बाधा खड़ी होगी। इसलिए जब भी पढ़ो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, वह आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा। विद्यार्थियों, लक्ष्य के सामने कभी हार मत मानना। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। आपने जो जीवन में लक्ष्य पा रखा है ना, उसके सामने हारना नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जीत जो होता है ना, जीत जो मिलती है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है जीवन में। आप जीतना सीखो, हारना नहीं, तो जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। इसीलिए लक्ष्य के सामने कभी हार मत मानना। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड। फिर आऊंगा आपके साथ नहीं, आपके सामने फिर मैं YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथ्स की ओर से उपस्थित होऊंगा, कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। कंसेप्ट नया इसलिए कि क्वेश्चंस नए होंगे। वेरी गुड।